Hello students, this video is about the IUPAC nomenclature of coordination compounds. Welcome to DNA classes. Please like, share and subscribe the channel. Yeah, about the coordination compounds. तो कंपाउंड कोई भी हो, हमारे केमिस्ट्री का एक जनरल रूल है कि सबसे पहले आप किसी भी कंपाउंड के कैटायनिक पार्ट मतलब पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखते हैं एंड नेगेटिव पार्ट जिसको हम एनायनिक पार्ट बोलते हैं तो एनायंस का नाम बाद में आता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम पॉजिटिव पार्ट है, NaCl, हम फॉर्मूला भी ऐसे ही लिखते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड। सो सेम रूल हम यहाँ भी फॉलो करना है, यही पहला रूल है नोमेनक्लेचर का। फर्स्ट राइट डाउन द नेम ऑफ पॉजिटिव पार्ट, देन राइट डाउन द नेम ऑफ नेगेटिव पार्ट। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है काउंटर आयन और दूसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, काउंटर आयन क्या है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ये सारी टर्म्स क्लियर कर चुकी हूँ। यदि वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे रही हूँ, आप उस टर्मिनोलॉजी को क्लियर करेंगे। नाउ अबाउट द काउंटर आयन, काउंटर आयंस क्या होते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके बाहर जो भी फॉर्मूला लिखा होता है दोज आर रिप्रेजेंटिंग टू काउंटर आयंस। काउंटर आयन पहले फॉर्मूला इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले हो सकते हैं, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। काउंटर आयंस की नेमिंग कैसे की जाती है, काउंटर आयंस की नेमिंग का रूल बड़ा सिंपल है। जो भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है केवल आपने उसका नाम लिखना है। For example, in this formula we are having the counter ion potassium. Just write down the name of counter ion. Don't write the numbers. Okay. इस एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो मेरे पास Cl2 जो है वो काउंटर आयंस के फॉर्म में है। We will write down, क्योंकि बाद में आया है Cl, we will write down the chloride. Okay. So काउंटर आयन का केवल आपने नेम लिखना है। Now अबाउट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, वन इज लिगैंड एंड सेकेंड इज सेंट्रल मेटल आयन और एटम। आपने क्या सीक्वेंस रखना है, पहले किसका नाम लिखना है उसके बाद किसका नाम लिखना है। तो जिस सीक्वेंस में मैंने ये लिखा हुआ है पहले आप लिगैंड का नेम लिखेंगे और फिर आप उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन या एटम का नाम लिखेंगे। लिगैंड की नेमिंग करते समय आपने क्या ध्यान रखना है, तो आपने लिगैंड का नंबर लिखना है और नंबर के बाद आपने उसका नेम लिखना है। सो नंबर एंड नेम ऑफ लिगैंड। यदि एक से ज़्यादा लिगैंड्स हैं, 2 या 3 या 4 टाइप के डिफरेंट टाइप के लिगैंड्स हैं, आपको सभी को सेम रूल फॉलो करना है। नंबर के साथ उनका नेम लिखना है, पहले नंबर देन उनका नेम, और इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखिएगा। ओके। नाउ नंबर के लिए आप क्या प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे, तो नंबर के लिए हमने यूज़ करना है नंबर शो करने के लिए, जैसे 2 के लिए आप लिखेंगे डाई, 3 के लिए आप लिखेंगे ट्राई, 4 के लिए यू विल राइट डाउन टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन। लिगैंड्स के जो नेम हैं वो आपको आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं, जैसे Cl के लिए हम क्लोरिडो लिखते हैं, Cn के लिए हम साइनिडो लिखते हैं। यदि रिक्वायर्ड है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाकर और आपके साथ शेयर करूँगी। सो हमारे पास रूल आया कि लिगैंड का नेम हमको पहले लिखना है, मतलब मेटल से पहले लिगैंड का नेम आएगा और नेम के साथ साथ हम नंबर भी शो करेंगे। नंबर के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा आपने प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं। एक से ज़्यादा टाइप के लिगैंड्स हैं तो आपने उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। नाउ अबाउट द सेंट्रल मेटल, एटम और आयन। ओके, सेंट्रल मेटल जो है इसके लिए 2 रूल्स मैं आपको बताऊं। यदि आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है यदि वो पॉजिटिव पार्ट है,
है ना। मतलब काउंटर आयन उसके बाद में लिखा हुआ है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए ये पॉजिटिव पार्ट को शो कर रहा है, कैटायनिक पार्ट को शो कर रहा है। या इस एग्जाम्पल में बोले तो ये न्यूट्रल है, ना तो इसके पहले कोई हमने फॉर्मूला लिखा है ना तो इसके बाद में कोई फॉर्मूला लिखा है। मीन्स ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है, यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक पार्ट है और यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए पहले ये लिखा हुआ है काउंटर आयन, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव पार्ट हो गया। यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव आयन हो गया। यहाँ पर ये न्यूट्रल है। तो मेटल की नेमिंग के लिए ये जो सेंट्रल मेटल है ना, इस स्फीयर के अंदर जो मेटल लिखा हुआ है इसकी नेमिंग के दो रूल्स हैं। फर्स्ट, यदि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव पार्ट के फॉर्म में है, मीन्स इफ इट इज प्रेजेंट इन कैटायनिक पार्ट, इफ योर सेंट्रल मेटल इज प्रेजेंट इन कैटायनिक पार्ट, दिस इज द कैटायनिक पार्ट। सो आपने कुछ भी नहीं करना है, मेटल का जो कॉमन नेम है तो आपने वो कॉमन नेम लिख देना है। जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ दैट मेटल। आयरन है आयरन लिख दीजिए, सिल्वर है सिल्वर लिख दीजिए, एंड निकल है निकल लिख दीजिए। सो क्रोमियम है क्रोमियम लिख दीजिए। तो ये कब, लेकिन जब आपका स्फीयर, जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक पार्ट के फॉर्म में हो। नाउ तो जो भी ट्विस्ट आएगा, जो भी चेंज आएगा, दैट इज इफ योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज इन anionic form, if your central metal is in anionic part, then क्या करना है आपने उसकी जो भी लैटिन या ग्रीक नेम है उसमें आपने UM हटाना है और उसकी प्लेस पर आपने ATE ऐड करना है। सो रिमूव द लास्ट UM। जैसे आयरन का लैटिन नेम है, ग्रीक नेम है फेरम, UM आता है लास्ट में, आप उस UM को हटाएंगे और उसकी जगह आप ऐड कर देंगे ATE। सो इट विल बिकम, फेरम से बन जाएगा फेरेट, क्रोमियम से बन जाएगा क्रोमेट। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो दीज आर द नेमिंग रूल्स। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट रूल मैं आपको बताऊं, जब भी आप सेंट्रल मेटल का जो भी नाम लिख रहे हैं, आप उसका सिंपल कॉमन नेम लिख रहे हैं, जनरल नेम लिख रहे हैं, या आप उसमें ATE ऐड कर रहे हैं, इसके बाद कंपल्सरीली आपने आपके सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में आफ्टर नेम यू हैव टू राइट डाउन द oxidation state of your central metal atom or ion in the small bracket। और कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 नहीं लिखना है आपने, ये 1 2 3 4 लिखना है in Roman numerals। You have to write down in Roman numbers। So these are the common rules for the नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज K3FeCN6। यहाँ पर K3 जो है वो पॉजिटिव पार्ट है और हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो नेगेटिव पार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है, एनायनिक पार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है। काउंटर आयन हमारा K है, केवल नाम लिख दीजिए काउंटर आयन का, नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है। K का नाम है पोटेशियम, तो लिख दिया हमने ये पोटेशियम। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे। CN का नाम होता है साइनो और साइनिडो, नंबर के साथ लिखिएगा, 6 है। सो वी विल राइट डाउन हेक्सा, साइनो और साइनिडो, साइनो और साइनिडो। नाउ अबाउट द सेंट्रल मेटल आयन, Fe का नाम लिखना है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट के फॉर्म में है आपने ATE ऐड करना पड़ेगा। Fe का नाम होता है फेरम, UM हटाइए, ATE ऐड करिए, सो द नेम विल बिकम फेरेट। नाउ लास्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है आयरन की। इस केस में यदि आप कैलकुलेट करेंगे, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3,
यदि नहीं है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी क्लियर, तो आई विल मेक अ वीडियो on calculation of oxidation state of central metal ions. So the name of this compound will be potassium hexacyanoferrate 3. Now the name of second example, we are having the second compound, that is CrNH3 5 times Cl, and outside counter ion है हमारा Cl2. This is the counter ion, this is the coordination sphere. तो काउंटर आयन का नाम हम बाद में लिखने वाले हैं, काउंटर आयन बाद में है, दैट मीन्स हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू द पॉजिटिव पार्ट। यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक पार्ट के फॉर्म में है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तो रूल वही है, सबसे पहले आप लिगैंड्स, अब हम नेमिंग इस स्फीयर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है। अब इसमें क्या करना है, आपने पहले लिगैंड्स का नाम लिखना है। वी आर हैविंग 2 लिगैंड्स, NH3 का नाम होता है एमाइन और Cl का नाम होता है क्लोरिडो या क्लोरो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, एमाइन पहले आता है इसलिए एमाइन पहले लिखेंगे हम। कितने हैं, 5 हैं, सो वी विल राइट डाउन पेंटा। फॉर 5 वी विल यूज पेंटा। नाउ पेंटा एंड NH3 का नाम आ गया एमाइन, सो दिस इज पेंटा एमाइन। Now next is क्लोरिडो। नेक्स्ट हमारा जो लिगैंड है दैट इज क्लोरिडो और क्लोरो, ये हमने लिगैंड्स के नेम लिख दिए। देन सेंट्रल मेटल आयन, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट में है सेंट्रल मेटल आयन, आपने सिंपल कॉमन नेम लिखना है दैट इज क्रोमियम। सो राइट डाउन द नेम ऑफ मेटल क्रोमियम। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा मेटल का नाम लिखने के बाद आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। यहाँ पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज अगेन 3, सो राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम 3। एंड अब आपको लिखना है काउंटर आयन का नाम, Cl लास्ट में है इसलिए हम लिखेंगे क्लोराइड, क्योंकि ये नेगेटिव आयन के फॉर्म में है। So the name of this compound will be pentaamine chloridochromium 3 chloride. Pentaamine chloridochromium, ये हो गया पूरा coordination sphere. Then the counter ion, that is chloride. Third compound we are having NiCO 4 times. देखिए इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, आगे पीछे और कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर है। दैट मीन्स ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इट इज़ न्यूट्रल, नॉट हैविंग एनी चार्ज। ओके, यस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो रूल है वो लगा दीजिए। ये लिगैंड है, इस लिगैंड का नाम है कार्बोनाइल। हाउ मैनी कार्बोनाइल, 4 कार्बोनाइल। तो राइट डाउन द नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, लिगैंड के नेम से पहले उसका नंबर लिखते हैं। सो फॉर 4 वी विल राइट डाउन टेट्रा। देन CO का नाम है कार्बोनाइल, सो वी विल राइट डाउन कार्बोनाइल। एंड क्योंकि ये हमारे कैटाइन एनायनिक पार्ट जैसा नहीं है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में भी सेम रूल चलेगा जो पॉजिटिव पार्ट के साथ में हमने लगाया था। सिंपल नेम आपने लिखना है, Ni का जो सिंपल नेम है दैट इज निकल। सो राइट डाउन द नेम ऑफ मेटल दैट इज निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेटली किसी भी फॉर्म में हो, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने शो करना है। इस केस में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, सो राइट डाउन 0। So the name of this NiCO 4 time is tetracarbonyl nickel 0, having the oxidation state 0. So practice for some more examples.